जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला न्यूज है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फिर से वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये 3300 प्लस वैकेंसी है। आप लोगों के लिए इतना ये गुड न्यूज है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पूछिए क्यों। दोस्तों ये मात्र एक ऐसी वैकेंसी है जो 6 से 7 महीने के अंतर्गत अपना सारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कराती है। इसलिए ये भर्ती बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी काफी लंबे समय से कर रहे हैं, अगर उनको कम समय में सिलेक्शन लेना है तो इस भर्ती के लिए वो अच्छे से लग जाए। ये 6 से 7 महीने में सारा इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। चलिए दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आई है 3300 प्लस वैकेंसी, इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी का दोनों वैकेंसी है। इसमें कौन कौन से पद हैं और किसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं। इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, हर एक चीजों को मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ आपको सामने स्क्रीन पे दिखेगा एक एक चीज, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। मैं हर एक चीज को बताऊंगा, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। जब भी एग्जाम होता है तो काफी कम समय देता है। और समझ जाइए इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी सिलेक्शन लेता है। आप समझ जाइए, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, समझ जाइए बैंक पैटर्न पे ये काम करता है। जब भी इसकी वैकेंसी आई है आप उठा के देख लीजिएगा, पुराना 6 से 7 महीने के अंतर्गत ये सारा काम करा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट चीजें बताता हूँ, इसमें क्या क्या कौन कौन सी वैकेंसी है, किसके लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, हर चीजों को आप लोग ध्यान से देखिए। दोस्तों इसमें टोटल आपको 3300 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रहा होगा। और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीजों को आप ध्यान से सुनिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको सामने बताता हूँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की नई भर्ती आई है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। एक एक चीज को मैं आपको अच्छे से बताता हूं इसमें, ठीक है। दोस्तों जो पहली पहली पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, इसमें आपको स्टेनोग्राफर का है, ठीक है। इसमें दोस्त इसका पोस्ट नाम क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd, ठीक है। इसमें क्या है, आपका मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें बोला है कि ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा या आर सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी, ठीक है, अलोंग विद CCC सर्टिफिकेट। और ये किससे होना चाहिए, इसको आपका नीलेट से और या डोएक सोसाइटी से। आप देख लीजिए, आपका जो भी आपका ये क्या बोलते हैं, जो CCC होता है नीलेट से ही मांगता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग CCC करना एकदम समझ जाइए, इसके लिए मस्ट है। अगर आप CCC नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए, बहुत सारी भर्तियों को आपको देने को नहीं मिलेगा। CCC समझ जाइए, आपके लिए अनिवार्य है। और इसमें क्या क्या चीजें दोस्तों, एक चीज और जान जाइए दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफी कर रहे हैं तब भी आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। या तो हिंदी का टाइपिंग कीजिए या तो इंग्लिश का टाइपिंग कीजिए, एक करना है। अगर हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो उसके लिए आपसे 25 मांगेगा, 25 की वर्ड मांगता है। और जबकि इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको 30 का स्पीड होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है आप या तो मंगल पे भी कर सकते हैं या तो कुर्ती देव पे कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में रहेगा। जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या दोस्तों, इसमें टोटल जो पोस्ट आए हैं स्टेनोग्राफर में, टोटल 583 पद है, ठीक है। 583 पद है, ठीक है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया 18 से 40 है, और इसका जो पे स्केल है, जो पे ग्रेड है, वो 2800 पे ग्रेड है, जो कि बढ़िया पे ग्रेड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है, जूनियर असिस्टेंट का। और एक और पोस्ट है इसमें पेड अप्रेंटिस का, ठीक है। इसमें टोटल दोस्तों 1054 पद है, 1054 पद है। और इसमें दो चीजें मिला के, एक जूनियर असिस्टेंट का 932 पद है, और एक क्या आपका पेड अप्रेंटिस का कितना है, 122 पद है। इसमें भी एज क्राइटेरिया उतना ही 18 से 40 है। और इसमें आपका क्या मांगा है, आपसे इंटर मांगा है और CCC का सर्टिफिकेट मांगा है, जो आपका डोएक या नेलेट से होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें मांगी गई हैं। और इसमें भी आपका टाइपिंग, इसमें पेपर के बाद जो आपका प्री एग्जाम होगा, इसमें मेंस का एग्जाम नहीं होता है, सीधे टाइपिंग होता है। या तो इंग्लिश करना होता है या तो हिंदी करना होता है। इंग्लिश के लिए आपसे क्या मांगता है, 30 वर्ड चाहिए पर मिनट, और उसके लिए क्या चाहिए, हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जब भी पेपर आपका होता है तो पेपर के बाद अच्छे से टाइपिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा, जो कि बहुत ही आसान है, समझिए, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया पद है ग्रुप सी वाला। और उसके बाद आपको जो पद देखने को दोस्तों मिल रहा है, ये भी आपका जो पे ग्रेड है कितना है, इसका भी जो पे ग्रेड है आपका, जो आपका जूनियर असिस्टेंट है, इसका भी जो पे ग्रेड है वो कितना है, 2000 है। और ये जो आपका पेड अप्रेंटिस है, इसका जो पे ग्रेड है वो 1900 है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देखिए, अगला कौन सा पद है आपका, इसमें आ जाइए आप, कैटेगरी सी कैडर पोस्ट ड्राइवर का, ठीक है। अब इसमें आपसे मांगा है जो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो हाई स्कूल अलोंग विथ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव 4 व्हीलर फॉर कितना है, फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर, ठीक है। कम से कम 3 साल का होना चाहिए, ठीक है, 3 साल का होना चाहिए इसके पास लाइसेंस, तभी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें जो आपका पोस्ट है, टोटल कितना पोस्ट है, 30 पोस्ट है, ठीक है, 30 पोस्ट है। इसमें भी 18 से 40 मांगा है। और इसका जो पे ग्रेड है वो 1900 है, ठीक है। और इसके बाद जो दोस्तों आपका जो चौथा आपको जो पद देखने को मिल रहा है,
ओके दोस्तों, मैं आपको जूनियर असिस्टेंट का बता दिया था। इसके बाद दोस्तों आपका जो है ड्राइवर का पोस्ट है, ठीक है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए इसमें क्या आपसे हाई स्कूल मांगा गया है और 3 साल के लिए आपका जो भी फोर व्हीलर व्हीकल चलाते हैं उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें टोटल कितने पद है? 30 पद है, ठीक है। टोटल कितने पद दिया गया? 30 पद है। और इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 40 मांगा गया है। मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 तक लिया जाएगा, ठीक है। और इसका भी जो ग्रेड पे है वो कितना है? 1900 है दोस्तों। इसके बाद आप आ जाइए चौथा, जो कि कैटेगरी डी में है और कैडर पोस्ट है। इसमें दोस्तों कितने कितने पद हैं? इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर का है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का है और प्रोसेस सर्वर का है, ठीक है, पियोन का है और फिर चौकीदार का है, वाटरमैन का है और फिर स्वीपर का है। ये सारे पद आप लोग देख लीजिए। इसमें हाई स्कूल मांगा गया है, जूनियर हाई स्कूल मांगा गया है और ये क्या स्वीपर के लिए क्लास 6 मांगा गया है, जो कि बहुत ही कम क्वालिफिकेशन है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। टोटल ग्रुप डी में 1639 पद है। इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, जो ग्रुप सी की वैकेंसी है और जो ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप सी में आपसे प्री का एग्जाम होगा। प्री में आपका क्या क्या पूछता है? इसमें जीएस आता है 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ आता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश आता है, 25 क्वेश्चन हिंदी आता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। प्री के बाद ये सीधे आपसे टाइपिंग करवाते हैं। इसमें मेंस नहीं होता सी वाले में, आपको सीधे टाइपिंग। अगर यदि आप स्टेनोग्राफी सीखे हैं तो स्टेनोग्राफर आपका उसमें होता है सी वाले में और प्लस टाइपिंग भी होता है। और जो अगर आप इसके लिए क्या बोलते हैं, जो असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई किए हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं, तो इसमें आपका केवल टाइपिंग होगा। या तो आपको इंग्लिश करना होगा या तो आपको हिंदी करना होगा। अगर इंग्लिश कर रहे हैं तो 25 वर्ड इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी कर रहे हैं तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। ये स्पीड मांगता है। लेकिन स्टेनोग्राफर में स्टेनोग्राफी के साथ साथ ही आपको टाइपिंग स्किल भी आना चाहिए, दोनों चीज मांगता है, ठीक है। या तो आप हिंदी करिए तो इंग्लिश करिए और सेम यही स्पीड लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप डी में क्या है दोस्तों, इसमें प्री होता है और प्री के बाद मेंस भी होता है, ठीक है। प्री के बाद मेंस भी होता है और इसमें कोई टाइपिंग स्किल नहीं है, इसमें कोई टाइपिंग भी नहीं पूछता है। तो आप लोग के लिए मैं इस भर्ती को इसलिए जोड़ दे रहा हूं दोस्तों, ये मात्र एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की मात्र एक ऐसी भर्ती है जिसका सिलेक्शन प्रोसेस समझ जाइए बहुत ही शानदार है, बहुत जल्दी भर्ती कराता है। अगर आपको लगता है कि आप 6-7 महीने के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं तो मात्र एक ये भर्ती है जो 6 से 7 महीने के अंतर्गत अपना कंप्लीट करा देता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट इसका एनालिसिस करा दिया है, एक एक चीज बता दिया है, इसका पेपर प्रोसेस क्या है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक बार मैं इसका जो प्रीवियस जो कट ऑफ आया था वो क्या क्या कट ऑफ गया था, मैं हर एक चीज का मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।